क्या आपने कभी सोचा है लाल साड़ी में वो औरत रात को सिर्फ एक आदमी को ही क्यों चुनती है? आज मैं आपको बताने वाला हूं उस रात की वो सच्चाई जिसे सुनकर लोग दोबारा अकेले सफर नहीं करते। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक ऐसे हाईवे की है जहां जाने वाले वापस आते तो हैं पर बदल कर। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो रात में नहीं लेने चाहिए। रात, अंधेरा, ये तीनों मिलकर इंसान को नहीं, उसकी किस्मत को घेर लेते हैं। ये कहानी है हाईवे नंबर 27 की, जहां एक लाल साड़ी में खड़ी औरत रात को किसी का इंतजार करती है और जिसका भी सामना उससे हो जाए वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। उस रात घड़ी में 1:15 हुए थे। राघव बस घर पहुंचना चाहता था, थका हुआ, परेशान और अकेला। हाईवे पर जरा सी भी हरकत नहीं थी, सिर्फ हवा जो ऐसे बह रही थी जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। अचानक राघव ने ब्रेक मार दिए। सड़क के बीचों बीच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, सर नीचे, बाल पूरे चेहरे पर और शरीर इतना स्थिर जैसे जिंदा ही ना हो। राघव ने हॉर्न बजाया पर वो नहीं हिली। धीमे धीमे वो उसके पास गया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो औरत एक झटके से अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा जला हुआ, बिगड़ा हुआ और उसकी आवाज इतनी ठंडी कि राघव की रूह कांप गई। मुझे घर छोड़ दो, उसने धीरे से कहा। राघव ने कुछ कहने की कोशिश ही की थी कि कार का दरवाजा खुद खुल गया। वो औरत बिना आवाज किए पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके पैर जमीन को छू तक नहीं रहे थे। कार के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बर्फ उसके शरीर में दौड़ रही हो। सीधे चलो, मुड़ना मत, उसकी आवाज में आदेश भी था और खौफ भी। राघव गाड़ी चलाता गया पर हर शीशे में उसे कुछ अजीब दिख रहा था। कभी लाल साड़ी उड़ती हुई, कभी औरत का चेहरा धुंधला, कभी उसकी आंखें सीधे उससे टकराती हुई। कुछ देर बाद वो औरत बोलना शुरू करती है। मैं भी आज किसी का इंतजार कर रही हूं जो मुझे घर छोड़ दे, जिस घर में कभी पहुंच नहीं पाई। राघव का गला सूख गया। क्या हुआ आपको? और फिर जैसे किसी दूर की आवाज की तरह एक कहानी खुलनी शुरू हुई। एक शादी, एक झगड़ा, एक छोड़ी हुई औरत और एक तेज आती ट्रक की हेडलाइट। उस रात वो मर गई थी, लेकिन उसका सफर आज भी जारी था। औरत ने उंगली उठाकर कहा, यही रोक दो, यही मेरा घर है। जगह बिल्कुल सुनसान थी, टूटी। राघव ने जैसे ही ब्रेक लगाए, वो औरत उसके बिल्कुल पास झुककर बोली, तुम भी आज घर नहीं जाओगे? उसके चेहरे पर जले हुए मांस से धुआं उठने लगा। आंखें लाल और आवाज भारी होती गई। राघव ने भागने की कोशिश की पर कार बंद हो चुकी थी। राघव कार से कूदकर भागा। पीछे से एक चीख गूंजी, मुझे घर छोड़ दो। वो औरत हवा में तैरती हुई तेजी से उसके पीछे आ रही थी। उसकी लाल साड़ी पूरे अंधेरे में आग की तरह चमक रही थी। राघव किसी तरह एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। घंटी पकड़कर जोर से बजाई। जैसे ही आवाज फैली, वो औरत मंदिर की सीमा पर रुक गई। उसका शरीर राख की तरह टूटने लगा और कुछ ही सेकंड में हवा में गायब हो गई। सुबह पुलिस आई। राघव ने सब बताया, हर एक बात। पुलिस वाला हंसते हुए बोला, ये हाईवे तो 20 साल से बंद है, यहां कोई नहीं आता। लेकिन वो औरत, पुलिस वाला बोला, वो औरत उसी दिन मर गई थी बेटा, जिस दिन उसे ट्रक ने टक्कर मारी थी। राघव ने अपनी कार की तरफ देखा और उसकी बैक सीट पर लाल साड़ी पड़ी थी। कभी कभी जो हम रास्ते में मिलते हैं वो मंजिल तक जाने के लिए नहीं होते, वो हमें कहीं और ले जाने आए होते हैं। अगर आपने ये कहानी यहां तक देखी है तो याद रखना, हर हाईवे की अपनी एक खामोश कहानी होती है और हर कहानी सच
होने के लिए किसी ना किसी को चुनती है। शुक्र है आज रात उस औरत ने मुझे नहीं चुना, लेकिन कौन जानता है अगली रात वो किसका इंतजार कर रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही डरावने किस्से सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।